मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में आप समास पढ़ चुके हैं। अब आपको अंतर स्पष्ट करना है। संधि और समास में अंतर स्पष्ट करो। संधि क्या होती है और समास क्या होता है, जबकि लगभग दोनों में शब्दों को आप देख रहे हैं या वर्णों को देख रहे हैं, तो इसी को हम यहाँ पर अंतर के रूप में स्पष्ट करेंगे। समास में दो पदों का योग होता है, जैसे रसोई घर, रसोई और घर दो क्या थे, पद थे। उन पदों को जोड़कर समास बनाया गया था। जबकि संधि में दो निकटतम वर्णों का योग होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई आप जानते हैं। उन वर्णों के योग से संधि बनती है, जबकि समास पदों के योग से बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों से शब्द बनते हैं। उन दो शब्दों को मिलाकर, जैसे रसोई घर हमने उदाहरण दिया, तो यहाँ पर रसोई एक है और घर एक है। उस दो पदों से मिलकर यह क्या बना है, समास। जबकि दो वर्णों से संधि बनती है। दूसरा, समास में दो वर्णों का मेल नहीं होने से किसी प्रकार विकार के उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं रहती, जबकि संधि में वर्णों के मेल के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि ये सब वर्ण हैं, तो इनसे अगर हम संधि में इन वर्णों की जगह दूसरा वर्ण लिख देते हैं तो उससे वहाँ पर विकार उत्पन्न होता है। समास के अंतर्गत समस्त पद के विस्तारित करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के अंतर्गत समस्त पद के विस्तारित करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। कल आपने पढ़ा था, विग्रह मीन्स तोड़ना होता है। जैसे आपने अलग अलग तत्पुरुष समास में स्पष्ट हुआ था कि कारक चिन्ह, जो विभक्ति चिन्ह हैं, उनको बीच में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर विग्रह, समास विग्रह कहते हैं। जब हम उसे विस्तार से लिखते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। संधि के शब्द को तोड़ने की प्रक्रिया में संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पर तो समास विग्रह होता है जब दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद कहते हैं। संधि जब दो वर्णों के मेल से बनते हैं तो यहाँ पर उनको अलग करते हैं, तो संधि विच्छेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्मधारय और बहुब्रीहि तथा द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो समास हैं आपके कर्मधारय और बहुब्रीहि तथा द्विगु और बहुब्रीहि, तो इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। पहला, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। और बहुब्रीहि समास की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। कर्मधारय समास मुख्य रूप से जहाँ पर हैजो या रूपी आदि का प्रयोग किया जाता है, और बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है। तो मुख्य अंतर क्या है, दोनों को हम कैसे पहचानते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। परंतु बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान होते हैं, सामान्य होते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व होता है। ये दोनों पद मिलकर तीसरे विशेष अर्थयुक्त पद की ओर संकेत करते हैं। इनको मिलाने से तीसरा पद बन जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, देखो कमल के समान नयन के विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर कर्मधारय। जबकि कमल रूपी नयन आप इसको कह सकते हैं। कमल के समान, खाली के होता तब तो विभक्ति था, लेकिन के समान है तो यह क्या है, कर्मधारय समास है। कमल नयन, कमल के समान नेत्र हैं जिनके। अब देखिए यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल गया, अर्थात श्री कृष्ण, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। द्विगु और बहुब्रीहि समास, द्विगु समास की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, जहाँ पर संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि समास जहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता। अब दोनों में कभी उदाहरण देखिए, उदाहरण में आपको स्पष्ट होगा कि दोनों में संख्या आ रही है, लेकिन अंतर कैसे स्पष्ट होगा, उसमें तीसरा अर्थ होगा और उसमें संख्यावाची केगा। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची, अब देखिए संख्यावाची पहले ही लिख दिया है कि जिसमें संख्यावाची होता है
समस्त पद किसी समूह विशेषण का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। परंतु पहला पद संख्यावाची विशेषण और समस्त पद सेम वहीं पर देखिए, यहाँ पर संख्यावाची यहाँ भी है, विशेषण और समस्त पद तीसरे विशेषण पद की ओर संकेत करता है। यहाँ पर तीसरे शब्द की ओर प्रयोग करता है, आपको दिखाता है, तो बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार, तब तो क्या होगा आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि केवल संख्या चार से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। चार भुजाओं का समाहार तो द्विगु। चार भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात अब तीसरा अर्थ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे अर्थ में विष्णु आ रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न देखिए, नीचे समस्त पद व विग्रह के अनुसार समास पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर नीचे समस्त पद और उनका विग्रह दिया गया है। आप अपने कॉपी में उत्तर में इनके समासों के नाम, इनमें जो समास प्रयुक्त हुए हैं उन समासों के नाम लिखेंगे। पहला जैसे देखिए, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, तो क्या आएगा, कौन सा समास होगा? पीत हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण। यहाँ पर अब तीसरा अर्थ देखिए तो कौन सा समास होगा? चार पाई, चार हैं पाए जिसके, अर्थात चार पाई। चार पायों का समूह, तो दोनों समासों में देखो, इसका विग्रह करने से आपके समास में आपको यहाँ को लिखने हैं। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु। चार भुजाओं का समूह। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान आत्मा है जिसकी, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाता है। महान है आत्मा जिसकी, अर्थात। तो अब आप यहाँ पर अपनी कॉपी में स्वतः ही इनका आंसर उत्तर आप लिखेंगे कि कौन से समास हैं। धन्यवाद।